जय हिंद गाइज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम लोग एग्जाम में भी आ सकते हैं और सेशनल में भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनाटॉमी और डिफाइन एनाटॉमी। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स हम लोग इसमें एनाटॉमी में ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम लोग स्ट्रक्चर और डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे हिस्टोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है फिजियोलॉजी। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिजियोलॉजी जो हमारा ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम लोग हमारे बॉडी का तो स्टडी कर लिया, एनाटॉमी में ऑर्गन का स्टडी कर लिया, जैसे हैंड हो गया। अब इसके हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। मीन्स जैसे हमारा एनाटॉमी में हम लोग पढ़े ये हैंड है, ये लेग्स है, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन के बारे में कि हमारा फंक्शन क्या करता है। जैसे हम किडनी के बारे में पढ़े एनाटॉमी में, किडनी इतने इस साइज़ का होता है, इसमें इतने ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि किडनी हमारा क्या करता है, कैसे फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, वही हमारा हो गया फंक्शन पढ़ना। ठीक है, ऑर्गन्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में। इसका एग्जांपल है न्यूरोफिजियोलॉजी। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज न्यूक्लियस और डिफाइन न्यूक्लियस। इट इज़ लार्ज ऑर्गेनेल्स कंटेन मोस्ट ऑफ सेलुलर डीएनए। मीन्स यह एक लार्ज ऑर्गेनेल्स है जो कि बहुत सारे डीएनए को कंटेन करता है। सिंगल मोल ऑफ डीएनए इज एसोसिएटेड विथ सेवरल प्रोटीन्स। सिंगल मोल ऑफ डीएनए जो होता है वो बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। टू फॉर्म अ क्रोमोजोम, जो कि एक क्रोमोजोम बनाता है। ठीक है, वो सारे मिलके प्रोटीन एक क्रोमोजोम बनाया। विल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ हेरिडेटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। मीन्स बहुत सारे वो क्या करता है कि हेरिडेटरी यूनिट्स कंटेन करता है जिसे हम लोग जीन्स बोलते हैं। हेरिडेटरी मीन्स जैसे हम लोग 11th-12th में पढ़े थे, कोई हमारा लार्ज टी था, कोई स्मॉल टी था, डॉर्फ था, लॉन्ग था, टॉल था, तो वही हो गया हेरिडेटरी। ठीक है, द जीन कंट्रोल मोस्ट एस्पेक्ट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमारा जो जीन है बहुत सारे स्ट्रक्चर फंक्शन को कंटेन करता है। एस्पेक्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पहलुओं हो गया ना, उसी को हम लोग एस्पेक्ट्स बोलते हैं। समझ गए। हमारा अगला क्वेश्चन है पोस्टीरियर पोजीशन। पोस्टीरियर पोजीशन क्या होता है। बैक साइड इज नोन एज पोस्टीरियर पोजीशन। जैसे कि हमारा ये गुड्डा है, ये इसका आगे का भाग है, तो ये हो गया एंटेरियर पोजीशन। ठीक है, अगर हम लोग इसके पीछे के भाग को देखें तो ये हो गया पोस्टीरियर पोजीशन। समझ गए। जैसे कि हमारा शोल्डर टुवर्ड्स द बैक। हमारा ग्रुप में क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था ये क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स विथ एग्जांपल। हम लोग सबसे पहले जॉइंट्स को देखते हैं, फिर उसके एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। फाइब्रस जॉइंट्स, इट इज़ फिक्स्ड। यह फिक्स्ड जॉइंट होता है। ठीक है, देयर इज़ नो साइनोवियल कैविटी एंड बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स इसमें कोई भी साइनोवियल कैविटी नहीं होता है। बोन जो होता है वो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्टेंट होते हैं, मेनली कोलेजन से। ठीक है, वही लिखा है बोन्स आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हमारे जो बोन्स है वो कनेक्टेड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड टिश्यू जो होते हैं उसे हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उससे वो पैक्ड रहता है। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं सूचर, गॉम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है कमेंट करके मुझे बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो और इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगला है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इट इज साइलेंटली मूवेबल। ठीक है, यह स्लाइटली मूवेबल होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड इंटरनली बाय कार्टिलेज। मीन्स हमारा जो बोन्स होता है, जो 2 पार्ट्स में जॉइंट होता है एक जगह, ठीक है, वो कार्टिलेज के द्वारा जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ मूवमेंट बिटवीन बोन्स। मीन्स बोन्स टू बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होगा उसे ये मूवमेंट करने के लिए अलाउ देगा, फ्रीली नहीं, कुछ मूवमेंट। ठीक है, देन अ फाइब्रस जॉइंट बट लेस देन द हाईली मूवेबल साइनोवियल जॉइंट्स। मीन्स ये मूव करने का अलाउ तो देगा लेकिन ज़्यादा मूव करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, जैसे ये साइनोवियल जॉइंट हो गया हमारा, उतना ये मूव नहीं करेगा।
अगला है हमारा साइनोवियल जॉइंट। इट इज़ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जैसे कि हमारा हैंड है, ठीक है, शोल्डर के पास से फ्रीली मूवेबल हो जाता है, ठीक है। इट इज़ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। दीज जॉइंट्स पजेज अ कैविटी। ये जॉइंट्स कहते हैं एक कैविटी पजेज करता है, मीन्स एक कैविटी रखता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है। देन आर्टिकुलर इंड्स ऑफ बोन फॉर्मिंग द जॉइंट्स। हमारे जो आर्टिकुलर इंड्स ऑफ बोन्स हैं वो क्या करते हैं कि एक इनक्लोज्ड फाइब्रस कैप्सूल, जैसे कि आर्टिकुलर इंड्स ऑफ बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट्स, मीन्स हमारे जो दो बोन्स है, जैसे ये दोनों बोन्स हो गए, ये एक जॉइंट को फॉर्म किया, समझ गए, उसे हम लोग आर्टिकुलस फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इनक्लोज्ड इन फाइब्रस कैप्सूल, जो कि हमारे एक फाइब्रस कैप्सूल में रहते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उतने क्लोजली नहीं, नॉर्मल रहते हैं ताकि वो मूवेबल हो सके। एज अ रिजल्ट दे आर सेपरेटेड बाय अ नैरो कैविटी, मीन्स उसमें एक छोटा सा कैविटी रहता है जिसके द्वारा वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। द आर्टिकुलर कैविटी विच इज़ फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। वो जो कैविटी होता है उसमें एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है, उसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गए, सैडल जॉइंट हो गए, इलिप्सॉइड जॉइंट हो गए, पाइवट जॉइंट हो गए, हिंज जॉइंट हो गए एंड कंडाइलर जॉइंट होंगे। इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल से स्टडी करना चाहे तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। हमारा ग्रुप सी में क्वेश्चन था डायग्राम ऑफ सेल, मींस हमारे सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज़, वैक्यूल्स, सेल वॉल, और भी एक दो प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। हमारा अगला क्वेश्चन था इसी में, फंक्शन ऑफ बोन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमें चलने फिरने में मदद करता है, इसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो और ग्रुप बी में हमारा एक और क्वेश्चन था स्किन के बारे में कि स्किन क्या करता है, ठीक है। तो स्किन हमारा जो है वो प्रोटेक्शन करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, सिक्रीशन करता है, सेंसिटिविटी करता है, और हम लोग कह सकते हैं कि जैसे इंजरी हो गया तो वो प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, जैसे अंडरलाइनिंग ऑफ टिश्यू हो जाता है ना तो इंजरी, तो वो उसे कवर करता है। और अगर आपको इस दोनों क्वेश्चन का अगर डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इस दोनों क्वेश्चन को भी अलग से बना दूंगा। ओके, थैंक्स।